नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलर 2025-26 में मौजूदा जो है कि जो सेशन चल रहा है उसमें आप लोग आवेदन कर रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा जो है कि स्टार्टिंग से लेके मतलब 11th क्लास का फॉर्म आपको दिखाऊंगा। 11th क्लास का फ्रेश फॉर्म जो कि होगा, चाहे आप 11th में हो या किसी भी क्लास में हो, आप फ्रेश फॉर्म अगर आप भरोगे तो आप इसी वीडियो के हिसाब से आप भर सकते हो। तो 11th का पूरा फॉर्म आपको मैं भर के दिखाऊंगा। इसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, आपको मैं OTR करना सिखाऊंगा पहले, मतलब जितने भी स्टेप होते हैं OTR करने के बाद आपको मैं रजिस्ट्रेशन दिखाऊंगा। ये सब लाइव करके मैं आपको दिखाऊंगा, एक स्टूडेंट का फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा और उसके बाद लास्ट में जो है कि प्रिंट आउट भी आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो 3 स्टेप इसके अंदर हम लोग करेंगे। OTR करेंगे सबसे पहले, फिर रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि कहाँ आपको क्या क्या भरना होगा और उसके बाद आपको प्रिंट आउट भी निकाल के बताऊंगा। तो वीडियो जो है कि अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं भरा पूरा ध्यान से आप देख लेना कि मैंने कहाँ क्या क्या फिल किया है, कैसे किया है, और आपको चीज़ें जो है कि क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने OTR कर लिया चाहो तो आप OTR वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो, भगा के आगे से देख सकते हो OTR के आगे से रजिस्ट्रेशन के बाद। अगर आपने फॉर्म भरने वाला सेशन देखना तो भी देख सकते हो। मैं इस वीडियो के अंदर OTR से रिलेटेड पूरा OTR और उसके बाद रजिस्ट्रेशन और उसके बाद प्रिंट आउट तक आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए यूपी स्कॉलर के बारे में, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब चलते हैं मेरी स्क्रीन तरफ और आपको वहाँ से मैं लाइन से OTR से लेकर आपको फाइनल प्रिंट आउट तक दिखाता हूँ। अब आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में जाना है, गूगल ओपन करना है, यूपी स्कॉलरशिप जो आप सर्च करते होगे वो आपको सर्च कर लेना। जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट खोलते हो आप वैसे खोल लेना। अब मैं सिंपल सर्च करूँगा तब भी आपको पहले नंबर जो वेबसाइट आपको दिख रही है आपको बस उसको ओपन कर लेना। जैसे मैंने आपके सामने जो है कि यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 लिखा और सर्च कर लिया गूगल पर, और पहले नंबर जो वेबसाइट है आपको मतलब ऑफिशियल वेबसाइट तक पहुँच जाना है। अब जब वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको पहले ही पेज पर देखो यहाँ पर OTR आपको जो है कि नीचे ही देखने को मिल जाता है। इसको आपको क्लोज कर लेना, जो पॉपअप आएगा नीचे ही आपको देखो लेफ्ट साइड में आपको जो है कि OTR का ऑप्शन जो है कि ये वाला दिखाई दे रहा है। आपको बस सिंपल यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। इस पेज तक सभी लोग पहुंच ही जाते होगा आई थिंक। तो यहाँ जब पहुंचोगे 3 स्टेप पूरे करने पड़ते हैं। पहले में देखो आपको अपनी कैटेगरी ध्यान से सेलेक्ट करनी है, आपकी जो भी कैटेगरी है तो वो डाल के यहाँ मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है यहाँ पर डालना है आपको। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो, बस उस पर सिंपल ये पहला स्टेप जो होता है इसमें OTP जाता है, आपको बस वो OTP यहाँ पर डालना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो है कि आधार से जुड़ा नंबर आप इस वाले सेक्शन में डालेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर जो आपके घर का हो, आपका हो, उसको यहाँ पर एंटर करके एक आपको जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको सही से जो है कि डाल देना और इस जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसा मैं आपके सामने जो है कि करके भी दिखा रहा हूँ। तो आपकी कैटेगरी डालना है, आपको मोबाइल नंबर डालना है और ये आपको जो है कि जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अभी आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसमें OTP आपके जो नंबर को आपने डाला है वहाँ पर एक OTP देखो आपको रिसीव हुई होगी। वो थोड़ी देर लगता है, कई बार आ जाता है, कई बार थोड़ा टाइम भी लग सकता है, पर OTP आएगा जैसे ही आपको। तो यहाँ पर आपको देखो लेफ्ट में ऑप्शन ये वाला दिख रहा है ना, OTP डालें। यहाँ पर आपको वो जो है कि OTP एंटर कर देना है, पूरा सही से OTP डालना है। और ये कैप्चा जो आपको इस जगह दिख रहा है AJ करके जो भी दिख रहा है आपको इसको सही सही डालना है। आपका जो भी कैपिटल में है उसको कैपिटल में डालना है, जो स्मॉल में है उसको स्मॉल लेटर में डालना है। तो ये सही सही डाल के जो है कि आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना पड़ेगा। इन चीज़ों को जो है कि आपको जितना भी डिटेल आप फिल कर रहे हो वो आपको सही सही जो है कि डालना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे पहला जो आपका स्टेप है वो बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके सामने जो है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैंने सारी डिटेल्स फिल की, वेरीफाई OTP किया और ये हो गया। अब दूसरा जो eKYC है यहाँ पर आपको 2 ही चीज़ें जो है कि ध्यान देनी पड़ेगी। आपका पास जो नंबर होना चाहिए आधार से आपका जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वो इस जगह लगेगा। आपको आधार कार्ड निकालिए, आपका आधार नंबर सही से डालिए। आप लोगों कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो आधार नंबर जैसा मैं डाल रहा हूँ आधार कार्ड से अपना देखिए उसको डालिए और ये कैप्चा जो इस जगह है उसको ध्यान से जो है कि डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिए। ये मैं 11th क्लास के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप का आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, पहले अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप भरा तो ये स्टेप आपके लिए सिंपल पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए जो है कि अगर आपने पहले अगर डिजी लॉकर नहीं यूज़ किया तो डिजी लॉकर वाला एक स्टेप बढ़ जाता है। जैसे इनका देखो सिर्फ सिंपल मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाला और सबमिट पर जैसे ही क्लिक किया ये नया पेज खुलकर आ जाएगा इस तरीके की आपकी डिटेल वाला। अब इसमें क्या देखो एक OTP आपको यहाँ पर देखो दिख क्या रहा है ना, OTP मांग रहा है। ये OTP गया आपके जिस जो है कि नंबर में आपका आधार जुड़ा हुआ है, जो मोबाइल नंबर में आपका आधार लिंक है वहाँ पर वो OTP गया होगा। तो यहाँ पर कई बार जो है कि सर्वर की वजह से इस जगह पे दिक्कत भी आती है इस स्टेप में। तो जो नंबर आपको OTP गया है वो कहाँ गया है, वो गया है आपके मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हुआ है उस नंबर में नहीं गया है जो आपने पहले स्टेप में डाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना। यहाँ पर देखो लास्ट के 4 अंक भी बता रहा है कि कौन से मोबाइल नंबर पर गया, तो आपको वही मोबाइल नंबर ढूंढना है, उसी में आपको OTP आएगा आधार वाला और उस पर जो है कि OTP डाल के वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसा मैं देखो इस स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ। सिंपल आप OTP वो वाला ढूंढो, मोबाइल नंबर ढूंढो जिसपे आपका आधार जुड़ा हुआ है, OTP डालो यहाँ पर करेक्ट। कई बार सर्वर की वजह से यहाँ पर दिक्कतें आती हैं लेकिन हो भी जाता है। देखो जैसे अभी यहाँ पर दिक्कत हो गया, अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ लिख के आ रहा है नीचे, सम प्रॉब्लम इन OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। अगर ऐसा कुछ होता है आपके सामने जैसा इस तरीके का एरर आया है तो वहाँ पर आपको देखो रीजनरेट OTP का एक विकल्प आपको दिख रहा है नीले कलर का, जस्ट OTP वाले बॉक्स के नीचे आपको देखो
यहाँ पर अगर इस तरीके कुछ भी एरर आ रहा है, जैसे मेरे को आया है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, आप लोगों को दिक्कतें ऐसी आ रही होंगी, तो ऐसी जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो आपको यहाँ पर कहाँ नीचे विकल्प दिख रहा है, जहाँ OTP हमने डाला था उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीजनरेट OTP का, तो आपको उस विकल्प पर क्लिक कर लेना और ओके यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना है। तो देखो इस विकल्प पे जैसे आप रीजनरेट OTP पर क्लिक करोगे तो आपके पास दोबारा से OTP जाएगा और दोबारा OTP उसी नंबर पे जाएगा, किस पे जाएगा, जिसमें आपका आधार जुड़ा हुआ है। अब आपको दोबारा से OTP गया है, उस OTP को लाइए, यहाँ पर उस OTP को सही इस बार फिर से जो है कि एंटर कीजिए। उस पर एंटर जैसे करके आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे, ज़्यादातर चांस है कि 1-2 बार में जो है कि हो ही जाएगा। तो देखो मैंने जैसे वेरीफाई OTP पर क्लिक किया, आई थिंक इस बार में ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो देखो जैसे ही मैंने OTP डाला, eKYC वाला स्टेप भी पूरा हो गया। अब हम लास्ट स्टेप में आ गए जो फाइनल OTR है। अब इसमें जो है कि कुछ बेसिक डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, आपके 10th की जो मार्कशीट होती है 10वीं क्लास का, उसके हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। अगर आप 9th में हो तो आपको 8 वाली मार्कशीट के हिसाब से डालना पड़ेगा। तो 10वीं वाले हो 11वीं वाले जो भी हो, मतलब आपको 10वीं की मार्कशीट अगर आपके पास है तो उसको ले लीजिए रेफरेंस में, और कुछ हो डॉक्यूमेंट तो उसके हिसाब से जो है कि आप फिल कीजिए। मोस्टली 10 की मार्कशीट के हिसाब से फॉलो किया जाता है, जो उसमें आपकी जो है कि पिता की स्पेलिंग होगी, फादर के नाम की स्पेलिंग होगी सही से, उसको आपको यहाँ पर डालना है। माता के नाम भी ऐसे ही सही डालना है आपको। तो जो भी आपके 10th के मार्कशीट में डिटेल्स हैं उनको यहाँ पर करेक्ट कर डालिए। ईमेल आपको ध्यान से डालना है। ईमेल पे बाकी में कुछ न्यूज़ वगैरह ये लोग शेयर करेंगे, आप डेट शेयर करनी हो तो उसके लिए ईमेल है, तो ईमेल भी आपको सही से यहाँ पर आपके पास जो भी ईमेल है आपके मोबाइल फ़ोन में आप यूज करते हो वो ईमेल यहाँ पर आपको डालना है। और ये कैप्चर डाल के जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे ये आपका जो है कि स्टेप पूरा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से जो है कि आपके मार्कशीट में आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उनके हिसाब से ये इनको फिल करना, अपने हिसाब से ये डिटेल्स मत फिल करना। तो देखो जैसे मैंने कैप्चर डाल के जो है कि अब लास्ट चीज़ बचा बस सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे आपके जो है कि तीनों जो OTR के स्टेप थे सिंपल, वो आसानी से जो है कि पूरे हो गए। एक दिक्कत आई आप भी मेरे को भरने में OTP वाली, वो मैंने आपको दिखाया कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और आपका इस तरीके से OTR नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। ये OTR जो नंबर जनरेट हुआ है इसको आपको सेव कर लेना है, आप UP25 करके जो भी पूरा आया है, तो इस नंबर को आपको अब यूज करना है अपना फॉर्म पूरा करने में। आप फॉर्म, ये पहला स्टेप होता है, चाहे आप रिन्यूअल हो या फ्रेश हो, मैंने बताया आपको। उसके बाद आपको जो है कि सिंपल होम पेज पे जाना है और वहाँ से अपना जो है कि फॉर्म पूरा करना है। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर आओगे आपको यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट वाले सेक्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, इन सब का ऑप्शन मिल जाएगा। चाहे आप इस वाले ऑप्शन से भी जा सकते हो या फिर डायरेक्टली आप दोबारा से अगर आप होम पेज ओपन करोगे तो वहाँ से भी आपको ऑप्शन जो है कि दिख जाएगा। कौन सा ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं दोबारा से होम पेज आपके सामने लॉन्च कर रहा हूँ। अब जब यहाँ लॉन्च करोगे देखो यहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन जो मैंने ओपन किया हुआ है इसमें आप स्लाइड करोगे, देखो न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखो कैटेगरी वाइज अलग अलग लिंक दी हुई है, 9, 10, 11, 12 हर कैटेगरी के हिसाब से दिया हुआ है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हो आपको ध्यान से उस कैटेगरी की लिंक ओपन करनी है। जैसे मैंने 11th क्लास का सेकंड वाली लिंक है OBC कैटेगरी के लिए, तो वो मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ क्या मांग रहा है, OTR नंबर मांग रहा है। अभी जो हमने OTR जनरेट किया वो आपको यहाँ पर भर के सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। अब वो भर के देखो जैसे सबमिट पर करोगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर जितने स्टार लगे हुए हैं वो सारे विकल्प आपको ध्यान से भरने होंगे। स्टार मतलब जो लाल कलर में स्टार दिख रहा है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको जरूर भर लेना है। जैसे आप जिला चुनोगे उसके बाद आपको अपना स्कूल कॉलेज जो भी है वो आपको ध्यान से इस जगह लिस्ट में से देख के उसी को चुनाव करना है। आप जैसे जिला चुनोगे आपके सामने इस तरीके की लिस्ट आ जाएगी जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब जैसे इस लिस्ट को देखोगे, इस लिस्ट में अपना जो है कि आपको स्कूल ढूंढना है, कॉलेज ढूंढना है, जो भी आपका नाम है उसको वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे देखो सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो है कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर आपको ऑलरेडी विकल्प एक ही दिया होगा क्योंकि आप कैटेगरी चुन के ही लिंक ओपन आपने की है, इसलिए आपको वहाँ पर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे धर्म का ऑप्शन सिंपल है, आप जो भी आपका धर्म यहाँ पर लिस्ट में से अप्लीकेबल है उसको आपको चुन लेना है। उसके बाद जहाँ जहाँ स्टार लगा वो सब जो है कि आपको ध्यान से भरना है। जैसे हाई स्कूल का ईयर कौन से ईयर में आपने पास किया वो आपको यहाँ पर से जो है कि सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं 11th का फॉर्म आपको भर के दिखा रहा हूँ तो हाई स्कूल का ईयर जो भी इनकम है वो वहाँ पर से सिलेक्ट करके भर रहा हूँ। बोर्ड भी आपको ध्यान से भरना है कि आप कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया, 10वीं आपने किस बोर्ड से किया वो आपको भरना है। ये सारी चीज़ आपको अपना जो है 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना है। तो हाथ में अपना 10th की जो मार्कशीट है उसको ले लीजिए और उसमें से एक एक डिटेल देख के लाइन लाइन से जो जो यहाँ पर मांग रहा है हिंदी में वो भरते जाइए। जैसे यहाँ पर अभी रोल नंबर मांग रहा है, इस वाले में आपको अनुक्रमांक मतलब आपको यहाँ पर अपना 10th का जो है कि जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से फिल करना है। उसके बाद आपको जो ये ऑप्शन नीचे आपको एक पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है उसको आपको ध्यान से भरना है। ये पासवर्ड आपको जो है कि ध्यान से बनाना है क्योंकि ये बाद में काम आएगा लॉगिन करते टाइम। तो आप चाहो तो अपना नाम @ लगा के आप जो है कि अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या आधार से रिलेटेड कोई चीज़ मिक्स करके आप पासवर्ड बना सकते हो। आप ये इस तरीके से कर सकते हो, पहला लेटर कैपिटल कर लो, बाकी स्मॉल कर लो, फिर @ लगा लो और वहाँ पे अपना आधार का कुछ मतलब इस तरीके से मिक्स करके आपको पासवर्ड अपना बना लेना है।
उसके बाद यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिख रहा है, इसको स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है एग्जैक्ट उसी तरीके से फिल करके प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जो नीचे ग्रीन वाला ऑप्शन आ रहा है। अब देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। तो ये सब जो है डिटेल्स जितनी भी आप भरोगे ये सब आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरना है। देखो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। पासवर्ड आप अगर आपके खुद से भर रहे हो तो आप सेव कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कि आपको दिख गया है। इस सबको आप चाहो तो प्रिंट आउट भी कर सकते हो, लेकिन ये सेव जरूर रखना है आपको। जो भी आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है इसको आपको सेव करना है, क्योंकि अभी फॉर्म अब हम लोग जब भरने जाएंगे लॉगिन करके तब ये चीज़ वहाँ पर मांगेगा, वो पासवर्ड भी मांगेगा और ये आपका रजिस्ट्रेशन संख्या भी मांगेगा। तो इन चीज़ों को आपको सेव कर लेना है। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है वो है फॉर्म जो है कि पूरा करने का, वो है आपको जो है कि लॉगिन करना पड़ेगा। आप चाहो तो होम पेज पर वहाँ से भी जा सकते हो और दोबारा आप जैसे वेबसाइट जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो। अब आपको सेम उसी स्टूडेंट वाले सेक्शन को दोबारा ढूंढना पड़ेगा जिसपे हमने रजिस्ट्रेशन किया था। देखो यहाँ पर कॉर्नर में आपको स्टूडेंट दिख रहा है, वहाँ पर आपको लॉगिन फ्रेश लॉगिन रिन्यूअल, तो फ्रेश हम भर रहे हैं तो फ्रेश में जाके आपको 11th की जो है कि जो दूसरे नंबर की लिंक है वो 11th 12th की है, वो ओपन करोगे। देखो आपके सामने लॉगिन के लिए नया पेज खुलकर आ जाएगा। उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या देखो मैंने बोला था वो आपको यहाँ पर मांग रहा है, तो वही रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी जो अभी आपकी जनरेट हुई है। उसके बाद OTR नंबर जो आपके पास ऑलरेडी है, पहले स्टेप में आपने OTR नंबर जनरेट किया है वो OTR नंबर डालना है। और अभी जो आपने पासवर्ड बनाया रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप में वही यहाँ पर पासवर्ड आपको जो है कि डाल देना है। देखो मांग रहा है ना अपना पासवर्ड डालें, तो आपको वहाँ पर वही पासवर्ड डालना जो अभी आपने बनाया है। अभी रजिस्ट्रेशन वाले फेज में आपको जो मिला है पासवर्ड, आपको वही पासवर्ड यहाँ पर सही से एंटर करना है। बहुत लोग को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, अगर गलत डालोगे तो ये लॉगिन आप नहीं कर पाओगे। तो अगर गलत डालो तो नीचे फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन है, अगर आपसे पासवर्ड नहीं आता तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि आप पासवर्ड लिख के रखो, ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद ये सारी डिटेल करेक्ट डाल के आपको ये कैप्चा जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जैसा मैं डाल रहा हूँ वैसा करके आप सबमिट पर क्लिक करोगे। देखो जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे आप जो है कि इजीली लॉगिन कर जाओगे। और यहाँ पर आपको कुछ स्टेप पूरे करने पड़ेंगे। तो आपको लेफ्ट में ग्रीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो सब पर इसी तरीके से ग्रीन टिक लगाना पड़ेगा आपको। तो जैसे सबसे पहला मैंने ये रजिस्ट्रेशन वाला जो सेक्शन था मैंने उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर दोबारा से आपको कुछ डिटेल्स जो है कि फिल करनी पड़ेगी। देखो जैसे कि यहाँ प्राप्तांक पूछ रहा है, मार्कशीट के हिसाब से भरना है। मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट में आपके जो जो लिखा है एग्जैक्ट आपको वहाँ से देख के भरना है। प्राप्तांक का मतलब होता है आप टोटल कितने आपके नंबर आए थे और टोटल कितने में से उतने आए थे। जैसे 600 में से 351 आए हैं तो मैंने यहाँ पर भर दिया है। उसके बाद आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ये डेट आपको यहाँ पर वो भरनी है जो आप जब 11th में आपका जब एडमिशन हुआ है तो एक रजिस्ट्रेशन का जो है कि डेट होता है, उस डेट को यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। देखो लिखा है ना, पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, तो ये डेट आपको अपने स्कूल कॉलेज से पता करके भरनी पड़ेगी। तो इसको भी आपको ध्यान से भरना पड़ेगा। आप जब भी 11th में एडमिशन लेते हो तो जो है कि एक रजिस्ट्रेशन संख्या जनरेट होती है, वो सब चीज़ें, वो एक पेपर होता है, वो एक स्लिप आती है जो है कि बोर्ड की तरफ से, उसमें डिटेल्स आपको जो है कि देखने को मिल जाएगी। तो ये जानकारी आप जो देख रहे हो ना, पंजीयन क्रमांक हो गया और ये डेट हो गई, तो ये आपको जो है कि स्कूल से जो है कि मिल जाएगी और वहाँ से जो है कि आप ये डिटेल्स फिल कर सकते हो, उनसे मांग के कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आवासीय दीवा छात्र में भी आपको ध्यान से भरना पड़ेगा कि आप हॉस्टल में कॉलेज में रहते हो कैसे रहते हो। लेकिन हालांकि आप 11th का फॉर्म है तो आप दीवा छात्र ही सभी लोग को चुनना है, आवासीय कोई भी नहीं होता 11th में। अगर आप हॉस्टल में रहते हो, गवर्नमेंट का आपका स्कूल है तो आप भले आवासीय चुन सकते हो, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट में पढ़ने वाले ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने घर से आते जाते हैं, उन सभी को दीवा छात्र चुनना है। उसके बाद यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जितने भी जगह आपको स्टार देखने को मिल रहा है, लाल कलर में जो आप स्टार देख पा रहे हो, उस चीज़ को आपको जरूर ध्यान देना कि स्टार वाला अगर आप नहीं भरोगे तो आप अगले स्टेप पर नहीं जा पाओगे। तो आप चाहे कोई डिटेल बाकी भरो या ना भरो, NA लिख सकते हो, लेकिन जिन जिन पे स्टार लगा उनको आपको सही सही भरना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे वाले स्टेप पर नहीं जा पाओगे। जैसे जो मैं भर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भरना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी विकल्प में आपको कोई डाउट आ रहा हो कि इस जगह क्या भरेंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं जो है कि इनका फॉर्म आपको भर के दिखा दे रहा हूँ मैं कहाँ कहाँ क्या क्या भर रहा हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर कॉलेज स्कूल का नाम जो है कि मैन्युअली एंटर करने को बोल रहा है। तो आपको अपना जो है कि स्कूल का जो भी नाम है उसको ध्यान से पूरा पूरा यहाँ पर आपको भर देना है, अपने हाथ से टाइप करके, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी टाइप करके इसको भर लेना है। ये सब करने के बाद आप देखोगे ना, अगर आपने स्टार वाला कुछ भी छोड़ दिया है, स्टार वाला जितने भी, स्टार का मतलब ये वाला जो स्टार दिख रहा है आपको लाल लाल, तो उनमें से अगर आपने कोई भी खाली छोड़ा है, उनमें अगर कुछ भी नहीं भरा है तो ये आपको एरर फेंक देगा। आपको जो है कि ये वाला ऑप्शन जो है कि ये वाला जो स्टेप है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रख के सारा कुछ भरते हुए और यहाँ पर जो कैप्चा आएगा उसको सही से भर के सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ भी मैंने सबमिट पर क्लिक किया, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया था, मतलब आई थिंक सबमिट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। हाँ ये देखो यहाँ पर कुछ प्लीज़ चेक मैंडेटरी फील्ड, मतलब मैंने कुछ मिस किया है।
आई थिंक कैप्चा का कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इस पर मैंने टिक नहीं लगाया था। ओके, तो अगर आप ऐसा देखो, यहाँ पर एक ब्लू टिक नीचे लगाने का ना मैं प्रमाणित करता हूँ, उसको भी आपको टिक लगाना पड़ेगा और दोबारा से कैप्चा जनरेट होगा, उसको फिल करना पड़ेगा। अब इस बार फिर हम दोबारा से सही करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखो ये वाला स्टेप भी आपका इजीली कंप्लीट हो गया है। अब देखो ये कितना आसान था, आप आसानी से जो है कि आप अगर सही से डिटेल्स भरोगे तो ये वाले सारे स्टेप आप कंप्लीट कर लोगे। अब देखो नीचे से मेरे ऊपर से 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब अगले पर हम लोग जाएंगे आय एवं जाति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास आय और जाति मतलब इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी आप ये डिटेल्स जो है कि आप ये वाले स्टेप पूरे कर पाओगे। अब अपन अपना इनकम सर्टिफिकेट आपको निकालना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट मतलब होता है आय प्रमाण पत्र। उसमें ऊपर में आपको देखो दिख जाएगा कि आवेदन का जो फॉर्म संख्या आपको वहीं पर मिल जाएगी। उसके बाद उसी में आपको क्रमांक भी देखने को मिल जाएगा, जैसा मैं डाल रहा हूँ आप मैच कराओगे तो भी आपको जो है कि अपने इनकम सर्टिफिकेट पर इस तरीके की जानकारी मिल जाएगी। तो ये दोनों ऐसे डाल के आपको जो है कि ये जो कैप्चा दिख रहा है इस पर इसी तरीके से जो कैप्चा है एग्जैक्ट आपको फिल करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखो ये वेरीफाई करेंगे इन सबको, जो है कि आपका जो जिले की वेबसाइट होती है उनसे इसको वेरीफाई करेंगे। ये हाथों हाथ यहीं पर वेरीफाई कर लेंगे, जिससे इनको जो है कि फॉर्म देखो ये आ गया ना सारी डिटेल जैसे मैंने भरी। आपको ये वेरीफाई इनकम डिटेल वाला ऑप्शन जो आपको ब्लू में दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आय प्रमाण पत्र आपका जो है कि वेरीफाई हो गया और वहाँ ग्रीन में लिख कर भी आ रहा है आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट डेटा से आय प्रमाण पत्र जो है कि हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चले गए, वो है जाति प्रमाण पत्र। इसको भी आपको सेम उसी तरीके से वेरीफाई करना पड़ेगा। आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको निकालिए, उसका भी आवेदन फॉर्म संख्या आपको देखने को मिल जाएगा उसी के ऊपर, और उसका भी क्रमांक आपको सेम जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ वो डाल के आपको जो है कि यहाँ पर दोबारा से कैप्चा वगैरह डाल के, और उपजाति आपको ध्यान से आपकी जो उपजाति हो वो आपको देख लेनी है जाति प्रमाण पत्र में, और वो यहाँ से आपको चुन लेना है। और उसके बाद ये कैप्चा डाल के जो है कि सबमिट पर क्लिक करोगे, सेम जैसे आय प्रमाण पत्र वेरीफाई हुआ है उसी तरीके से ये जाति प्रमाण पत्र भी आपका वेरीफाई होगा, और ऐसा आपको जो है कि देखने को मिलेगा उसी तरह से ग्रीन कलर में कि ये आपका डेटा जो है कि वेरीफाई कर लिया गया, मिलान जो है कि सफल हुआ है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं दोनों। तो जैसे मैंने ये डिटेल्स फिल करके सबमिट किया, आपको दोबारा से जो है कि डेटा जो आपके जिले की वेबसाइट होती है उससे फेच होकर वापस से यहाँ रिटर्न आएगा, और आप देख पाओगे कि आपका जो है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। कई बार थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है, जैसे अभी मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पर व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, यानी कि अभी ये लोड हो रहा है। तो कई बार ऐसे टाइम भी लग जाता है, लेकिन आपको डिटेल्स वही भरनी है। मैं बार बार रिपीट करूँगा, जो आपके 10th के मार्कशीट में होगी और जो है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में होगी। देखो आ गया ना डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको दोबारा डिटेल्स पे आ जाए तो वेरीफाई कास्ट डिटेल जो इस तरीके से है उस पर ब्लू वाले पर क्लिक करोगे तो आपका ये वाला भी वेरीफाई हो जाएगा। देखो ये सारे अब ग्रीन में आपको देखो देखने को मिल जाएंगे कि ऊपर से सारे जो है कि ग्रीन में कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप है जो मैंने आपको बताया था, प्रिंट आउट आप ये वाला निकाल सकते हो। ये जांच करने के लिए प्रिंट आउट होता है, जैसे आप देख पा रहे हो कि आप इसमें डिटेल्स मैच कर सकते हो। अब आप सोचोगे फाइनल प्रिंट आउट कब निकलेगा, तो वो निकलता है 3 दिन बाद। ये फॉर्म जो मैंने आपके सामने भरा, ये फॉर्म पूरा हो गया पूरी तरीके से, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। आप चाहो तो इसको सेव भी कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप बस मैच करा लो इससे, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो ये था जो है कि फॉर्म भरने का पूरा तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको डाउट नहीं होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट